महराज मलिक आज भी जिंदाबाद, कल भी जिंदाबाद और परसों भी जिंदाबाद। महराज मलिक जो कहता है, जो उसके दिल में होता है, वही जुबान पर आता है। और वो भाजपा को दूर रखने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से एनसी को वोट किया। राज्यसभा इंतखाबात में क्या हुआ, क्या कुछ उनके नताइज रहे, वो आपने देख लिए। अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के जो एक वाहिद एमएलए जम्मू कश्मीर से हैं, वो फिलहाल कठुआ जेल में बंद है। अब उन्होंने जो है वो वोट किसे किया होगा। सलाम वालेकुम व आदाब। उम्मीद है सभी हजरात जो है वो बखैर वाफियत से होंगे। आप द चिनाब टाइम्स देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान राशिद। जैसा कि आपने सुना कि राज्यसभा के इंतखाबात जो है वो मुकम्मल हो गए और आपने देखा कि जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर जो है वो कामयाबी हासिल की, वहीं भाजपा ने जो है वो 1 सीट ली। इस दौरान अगर मैं आपसे बताऊं तो आम आदमी पार्टी के वाहिद एमएलए जो जम्मू कश्मीर से इस वक्त है, महराज मलिक साहब, आखिर उन्होंने वोट किसे किया होगा। एनसी क्लेम कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने जो वोट है वो भाजपा को दिया है, वहीं भाजपा जो है वो ये बता रहे हैं कि महराज मलिक ने जो है वो हमें वोट किया है। इन सब बातों पर हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इस वक्त जिला डोडा के आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जनाब फारूक अहमद डार साहब मौजूद हैं। तो हम इन्हीं से पूछेंगे कि फारूक अहमद डार साहब, आप हमें ये बताएं कि आपकी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी ने जो है वो किसे वोट किया है। जनाब, आम आदमी पार्टी ने जो वोट किया वो अलल ऐलान वोट किया है, वो एनसी को वोट किया है। कहीं ना कहीं एनसी जो है वो इस वक्त ये बता रही है कि आम आदमी पार्टी की जानिब से जो है वोट भाजपा को हुआ है और भाजपा जो है वो ये मान रही है कि आम आदमी पार्टी ने हमें वोट दिया। इसमें जो है वो क्या सच्चाई है, क्या कहें। देखिए, अगर एनसी इस वक्त ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा को वोट दिया और भाजपा अगर ये दर्शा यानी शुक्रिया अदा करती है, तो ये उनकी मिलीभगत है। क्यों मिलीभगत? इसलिए है क्योंकि महराज मलिक जो है वो दोनों पार्टियों के लिए खतरा माना जाता है मुस्तकबिल के लिए। और इन मुस्तकबिल के लिए खतरा माना गया है, फिर यूं ही उस काले कानून के तहत उस शख्स को पीएस से लगा दिया गया और डिटेन कर दिया गया। क्यों? महराज मलिक जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक वाहिद शख्सियत है जिसको हर मजहब व मिलत के लोग जो थे वो लाइक करते थे। सिर्फ लाइक इसलिए किया करते थे कि महराज मलिक ने कोई भेदभाव नहीं किया था और हर तबके की बात की थी, हर मजहब की बात की थी, हर शख्स की बात की थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें इंसाफ मिले। सरकारें इसलिए बनाई जाती है ताकि लोगों को उनके हकूक जो है, उनके राइट्स जो है वो मिले और उनकी तरक्की के लिए काम किए किए जाएं। इक्वल शेयर मिले हर ये इलाके को, हर रीजन को, जम्मू को भी, कश्मीर को भी, रजौरी पुंछ को भी, चिनाब वैली को भी, ताकि लोगों के साथ जो भेदभाव न किया जाए। क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासत आज से पहले किया ये करते थे या होती थी, उसमें यही होता था कि कश्मीर रीजन वाले कश्मीर पे डोमिनेट करते, डोमिनेशन उनको हासिल थी और जम्मू वाले जो है जम्मू को अपना हिस्सा मानते थे। लेकिन जब महराज मलिक जो है सियासत के इस मैदान में आया, उसने साबित कर दिया डोडा की सीट जीत के। उसके बाद जब वो असेंबली में पहुंचा, उन्होंने इस तरीके से बात की कि जम्मू के लोग भी उसको लाइक करने लगे, कश्मीर के लोग भी लाइक करने लगे, रजौरी पुंछ के लोग भी और चिनाब वैली के तो थे ही। इसलिए आज की डेट में ये दोनों पार्टियां जो है महराज मलिक के उस असर से बचने के लिए अब दोनों तरफ से जो वार जो किया जाता है वो महराज मलिक के ऊपर किया जाता है। लेकिन महराज मलिक ने जो अनाउंस किया कि मैंने जो वोट दिया भाजपा को दूर रखने के लिए, उन्होंने अपनी तरफ से एनसी को वोट किया था। अगर एनसी भी ये कह रही कि उन्होंने उनको वोट दिया और वो अगर शुक्रिया कर रहे, तो दोनों मिलकर जो है उनकी जो है वो एक साजिश है कि महराज मलिक को डेट किया जाए। मगर मैं आपको ये कह देना चाहूंगा कि महराज मलिक की शख्सियत पर कोई असर नहीं होगा, कोई बुरा जो है उसका असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आज ये जम्मू कश्मीर की जनता मान जाएगी कि रियली जो है महराज मलिक इन दोनों के लिए खतरा है, सियासी खतरा है। इसलिए अब ये दोनों मिलकर उसको जो उसका जो ग्राफ है जो बहुत ऊपर जा पहुंचा, उसको कम करने की कोशिश करें। लेकिन इन नादानों को ये नहीं खबर है कि महराज मलिक लोगों के दिलों पर राज करता है। भले ही वो इस वक्त जेल के अंदर है, लेकिन आज भी अगर कोई डिस्कस करता है, बच्चे जिक्र करते हैं, खवातीन जिक्र करती हैं, मर्द करते हैं, बुजुर्ग करते हैं, आम खास करते हैं, उनकी जुबान पे महराज मलिक ने जो वोट दिया है, क्या सोचकर क्या समझकर एनसी को वोट दिया है, भाजपा को नहीं दिया है। अगर वो भाजपा को भी देता, मिसाल के तौर अगर वो भाजपा को भी देता, वो सोच समझ के देता।
उसकी समझ में, उसकी सोच में ये बेहतर आया कि एनसी को वोट देना उसके लिए बेहतर था, तो उन्होंने वोट दे दिया है। तो हमारे जितने भी महराज मलिक के चाहने वाले हैं वो बिल्कुल मुतमईन रहे। महराज मलिक जो कहता है, जो उसके दिल में होता है, वही जुबान पर आता है। और उसने जो अनाउंस किया है कि हमने अपना वोट आखिरी लम्हात में सोच समझ के एनसी को दिया। अभी आपने कहा कि महराज मलिक जो है वो भाजपा की बात करें या एनसी की बात करें, तो दोनों के लिए जो है वो खतरा बना हुआ है। आखिर ऐसा क्या खतरा बना हुआ है कि इन्हें जो है वो इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा है कि उसे जो है वो इस पीएससी के तहत जो है वो अंदर करना पड़ा? देखिए सर, आपने तारीख पढ़ी होगी कि ऐसे भी दौर गुजरे हैं कि एक लड़के ने अपने बाप को इक़्तिदार हासिल करने के लिए, इक़्तिदार पे जाने के लिए अपने बाप को भी जेल में डाला था। गालबन आपको याद आया होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये इक़्तिदार जो है, इसमें बड़ी लज़्ज़त हुआ करती है कुछ लोगों के लिए। वो उस लज़्ज़त को कभी खोना नहीं चाहते हैं। उनके जो आबा-ओ-अजदाद जो हैं, वो इसी जो है सियासत को आगे बढ़ाते गए। खुद पहले एक शख्स था, फिर उसका बेटा आया, आज उसका बेटा है और कल आने वाले परसों में वो चाहते हैं कि उसी का बेटा आगे चले। कोई नया जो है, नए गरीब घरानों से कोई शख्स ये जो है डेवलप ना हो, तरक्की ना करे, वो सियासी मैदान में गरीबों का सिक्का ना मनवाए, वो हक की बात ना करे, बल्कि वो जो है उस गुलामी की उस जंजीर के अंदर बंधे रहें। आज से 70 साल से जो हमारे आबा-ओ-अजदाद, हमारे बुजुर्ग जो थे, उन्हीं सियासी पार्टियों की क़यादत में अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। लेकिन आज का नौजवान जो है, वो इस वक़्त अवेयर हो गया है और वो जानता है कि इनका इक्वल शेयर है, इनका जो हिस्सा है बराबर है, हर एक शख्स का बराबर हिस्सा है। इसलिए आज का नौजवान अपना हिस्सा जो है वो मांगता है। अगर उसका हिस्सा जो है, उसका शेयर जो है दबा दिया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन नौजवानों में उनका कायद जो है वो महराज मलिक है, जिसने हर कौम के नौजवान को आज गाफिल नींद से बेदार किया है। और हर नौजवान इस वक़्त उसकी ज़ुबान पे अगर नाम है, तो वो नाम महराज मलिक का है। महराज मलिक अगर इस वक़्त जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन खौफ जो उसका है, वो आज भी जो उन लोगों के दिलों पर जो है, वो घबरा रहे हैं और चाह रहे हैं कि महराज मलिक को या तो जेल में रखा जाए, अगर जेल से बाहर आ जाए तो उसको बदनाम किया जाए। लेकिन ये वो पढ़े-लिखे लोग हैं, ये वो नौजवान हैं, आज ये हर हिकमत जानते हैं, हर सवाल का जवाब इनके पास है। तो इसलिए महराज मलिक के चाहने वाले हर हाल में महराज मलिक के साथ हैं। महराज मलिक ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तभी जाकर वो जेल की सलाखों के पीछे है। अगर कंप्रोमाइज़ करना होता, तो उसने पहले ही कंप्रोमाइज़ किया होता, फिर आवाम को दाँव पे लगा दिया होता और खुद जो है वो आराम की ज़िंदगी गुज़ार रहा होता। नहीं, तकलीफ बर्दाश्त की, जेल की सलाखों के पीछे जाना बर्दाश्त किया, लेकिन हक की आवाज़ बुलंद करते रहा और आवाम को ये एहसास दिलाया कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आज उसने एहसास दिलाया कि मैं किसी से घबराता नहीं हूँ। जो लोग सरकार बनाते हैं, लोगों के लिए होती है और लोग उससे बनाते हैं। तो इसलिए लोगों की सरकार अगर है, तो लोगों का सिक्का चलना चाहिए, लोगों की बात चलनी चाहिए। आज ही अभी मैं आपको इससे पहले कह रहा था कि करोड़ों, अरबों के जो बेनिफिट्स थे लोगों को स्कीम्स के तहत देने थे, नहीं दिया जा रहा है। बस महराज मलिक का यही कसूर था कि वो ये कहता था कि गरीब के हक जो, उसके हकूक जो हैं, वो उसको दे दिए जाएँ। बस इसीलिए उसकी ज़ुबान बंद कर दी गई और जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा दिया गया और कोशिश कर रहे हैं कि इस एक वोट की वजह से उसकी शख्सियत को डेंट करना चाहते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि महराज मलिक को 23,000 लोगों ने वोट दिया है। अब क्या उस एक वोट की वजह से हम बदल जाएँगे या हमारे ज़हन में कुछ सवाल पैदा होंगे? हरगिज़ नहीं। महराज मलिक के चाहने वालों में कोई सवाल पैदा नहीं होगा महराज की शख्सियत के बारे में। हम उन लोगों को कह देना चाहते हैं, ईमानदारी से चलो। क्या आपने वो वोट देखा? सिंगल बॉक्स था, सिंगल वोट था और सिंगल वोट खोला गया। किसने देखा कि वोट किसको था? हवा में और अंधेरे में जो है वो तीर मारे जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं वो तीर निशाने में लगे। तुम्हारा सीधा तीर निशाने पे नहीं लग रहा है, तो हवा में तीर मारने से, अंधेरे में तीर मारने से क्या वो निशाने पे लगेगा? ऐसा नहीं है। महराज मलिक आज भी जिंदाबाद, कल भी जिंदाबाद और परसों भी जिंदाबाद होगा। चलिए फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना कि फारूक साहब जो है वो हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और उन्होंने जो है वाज़ेह तौर पर बता दिया कि महराज मलिक ने जो है वो भाजपा को दूर रखने के लिए सोच समझकर जो वोट है वो एनसी को किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की जानिब से ये वाज़ेह किया गया कि महराज मलिक ने जो है वो वोट एनसी को किया है, ना कि भाजपा को किया है। फिलहाल आप जो है वो दशनाप टाइम्स के साथ बने रहें। आगे की जो अपडेट्स हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।